गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज है 23 जून 2025। आज के जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज बनते हैं यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी, आरओ के लिए, रेलवे या फिर कोई भी इम्पोर्टेंट एग्जाम के लिए, सबके लिए आज मैं लेके आया हूँ। और ये मैं डेली लेके आता हूँ। कुछ दिन का ब्रेक था एग्जाम की वजह से, अब से हम फिर शुरू कर रहे हैं। तो ज़्यादा ज़्यादा देखिए और अपने कमेंट, अपना जो लास्ट वाला आंसर है एमसीक्यू वाला, उसका आंसर जरूर कमेंट करिएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन है, इसरो ने स्पेस डेक्स 2 उपग्रह डॉकिंग मिशन किस भविष्य की अंतरिक्ष परियोजना के लिए महत्वपूर्ण बताया है? आपके ऑप्शन हैं गगनयान, बी चंद्रयान, सी अंतरिक्ष भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, डी आदित्य L2। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है आपका कि भविष्य में जो भी स्पेस हमको बनाना क्या है, स्पेस स्टेशन बनाना है। मोदी जी ने कहा 2036 तक कंप्लीट करो, 2023 तक वहां पे, 2028 तक वहां पर कुछ न कुछ चीजें पहुंच जानी चाहिए, 2036 तक कंप्लीट। तो उसके लिए डॉकिंग करना पड़ेगा। डॉकिंग का मतलब यहाँ से बड़े बड़े उपग्रह भेजे जाएंगे और वहां पे उनको जोड़ा जाएगा। 23 जून 2025 को घोषित किया गया स्वायत्त डॉकिंग का दूसरा प्रयोग है। यह भारतीय स्टेशन के हेतु मेलजोल, रिफ्यूलिंग व मरम्मत तकनीकी परख कर दीर्घकालिक मानवीय उपस्थितियों का मार्ग बना रहा है। साथ ही ये चंद्रयान 4 की सहायता भी करेगा। ठीक है। स्पेस डेक्स 2। अगला प्रश्न है, स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस नीलगिरी 23 जून 2025 को किस फ्लीट में शामिल हुए है? आपके ऑप्शन है वेस्टर्न फ्लीट, सी ईस्टर्न फ्लीट, बी ईस्टर्न फ्लीट, डी सी साउदर्न कमांड, डी अंडमान कमांड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ईस्टर्न फ्लीट में शामिल हुआ है। तो आईएनएस 17 प्रोजेक्ट का क्या है, 17A प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इसमें आईएनएस नीलगिरी विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना के ईस्टर्न फ्लीट का हिस्सा बनी है। स्वदेशी रडार, चोरी तकनीकी, अत्याधुनिक हथियार इसे हिंद महासागर क्षेत्र में भारतीय समुद्र की क्षमता का प्रतीक बनाते हैं। अगला प्रश्न है आपका, ईपीएफओ ने 2025 में लगभग कितने लाख सदस्यों का नेट इजाफा दर्ज किया है? आपके ऑप्शन है ए 12.5, 15.8, 19.14 और 23.7 और 19.14। तो 19.14 लाख नेट सदस्यों की बढ़ोतरी दर्ज की है, जो मार्च की तुलना में 31% क्या है, अधिक है। अगला प्रश्न है आपका, 23 जून 2025 को जारी रिपोर्ट में एफएटीएफ ने जब्त उपकरणों को पाकिस्तान के किस संस्थान से जोड़ा है? आपके ऑप्शंस हैं ए केआरएल, डी बीएनडीसी, सी सुपरको और डी एचएमसी। इसका सही जवाब है एफटीए ने बताया है कि 2020 में भारत द्वारा पकड़े गए द्वैध उपयोगी उपकरण पाकिस्तान नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स से संबंधित हैं। तो क्या हो जाएगा, एनडीसी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, डीएलएफ ने मुंबई में कितना मूल प्रीमियम हाउसिंग प्रोजेक्ट लॉन्च करने की घोषणा की है? आपके ऑप्शन है ए 1500 करोड़, बी 2500 करोड़, सी 4000 करोड़, डी 5500 करोड़। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 2500 करोड़। डीएलएफ कंपनी है, 23 जून 2025 को घोषणा की है कि वो मुंबई के 2500 करोड़ लग्जरी हाउस आवासीय प्रोजेक्ट शुरू करेगी। इससे पहले चरण में 4400 से अधिक अपार्टमेंट पेश होंगे। यह कंपनी मुंबई बाजार में पहला प्रवेश है। अगला प्रश्न है आपका, 23 जून को प्रधानमंत्री मोदी ने शांति प्रस्ताव हेतु किस देश के राष्ट्रपति से फोन पर बात की है? ठीक है। आपके ऑप्शन है ए ईरान, बी सॉरी ए इजराइल, बी ईरान, सी मिस्र और डी टर्की। इसका सही जवाब है आपके ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, 23 जून को प्रधानमंत्री ने मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से बात कर मध्य पूर्व में तनाव कम करने व शांति स्थापित करने पर जोर दिया है। यह भारत की संतुलित विदेशी नीति और वैश्विक कूटनीतिक सक्रिय भूमिका को दर्शाता है। यह है हमारा ईरान। ठीक है। अब ईरान की राजधानी आप सबको पता है तेहरान। अच्छा, ये इस समय चर्चा में क्यों है? सबको पता है कि कल अमेरिका ने क्या किया है, 3 जगह इनके न्यूक्लियर प्लांट में बम गिरा है। और इनका जो चल रहा है, क्या चल रहा है, वार चल रहा है, किसके साथ चल रहा है, इजराइल के साथ। ठीक है। तो इस वजह से ये क्या है,
चर्चा में है। अगला प्रश्न है एफएटीएफ द्वारा माफ करना 23 जून को भारत के सरहद सौर संस्थान 2025 का आयोजन किस स्थान पर हुआ है? आपके ऑप्शन है ए लद्दाख, बी श्रीनगर, सी कारगिल, डी जम्मू। इसका सही जवाब है आपके ऑप्शन सी कारगिल में। ठीक है, अच्छा आप लोग कमेंट करके बताइए कारगिल का युद्ध कब हुआ था? सरहद सौर स्थान का आयोजन कारगिल में द्रास द्रास में हुआ, जो हजारों धावकों ने भाग लिया। यह कार्यक्रम वीरता को सम्मान देने, फिटनेस को बढ़ावा देने और देशभक्ति को प्रेरित करने के उद्देश्य से आयोजित हुआ है। अगला प्रश्न है G7 में शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने किस तकनीकी की जिम्मेदार उपयोग पर जोर दिया? आपके ऑप्शन से एआई, बी आईओटी, सी 5G, डी ब्लॉकचेन। तो इसमें सही जवाब है आपका ऑप्शन ए एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रयोग पर क्या किया है? जिम्मेदार उपयोग पर जोर दिया है। अगला प्रश्न है 22 और 23 जून को अमेरिका ने किस परमाणु स्थल पर हमला किया? आपके ऑप्शन है बसरा, इस्फान, तेहरान, काबुल। तो इसका सही जवाब है इस्फान। अमेरिका ने 22 और 23 जून को इस्फान परमाणु स्थल पर एयर स्ट्राइक की। हमला ईरान की परमाणु गतिविधियों को रोकने के तहत किया गया। इससे क्षेत्रीय तनाव और बढ़ गया। ठीक है, 3 जगह किया हुआ है। कहाँ पे के 3 जगह हुआ है। अगला प्रश्न है ईरानी संसद ने किस जलडमरू मध्य को बंद करने का प्रस्ताव पारित किया है? आपके ऑप्शन हैं ए सुएज, बी मलक्का, सी हॉर्मुज और डी पनामा। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी हॉर्मुज। 23 जून को हॉर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करने का प्रस्ताव पास किया है। यह जलमार्ग वैश्विक तेल व्यापार का प्रमुख मार्ग है, जिसे वैश्विक आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। ठीक है, तो ये है हमारा क्या गल्फ ऑफ ओमान ये है। ठीक है, ये आपका क्या है द गल्फ है, जिसको पर्शियन खाड़ी बोलते हैं। ये बीच में जो बनता है इसको बोलते हैं स्ट्रेट। क्या बोलते हैं? स्ट्रेट। तो ये स्ट्रेट है, ये यूएई और इसमें थोड़ा सा हिस्सा ओमान का है सबसे आगे का पॉइंट, और ये इधर ईरान, जिनके बीच में बनता है। ठीक है, तो ये क्या है व्यापारिक मार्ग है। क्यों इंपॉर्टेंट है और क्यों इस बंद करने की बात कर रहे हैं कि यहाँ से लगभग आधे से ज्यादा जो तेल का व्यापार होता है यही गल्फ कंट्रीज से होता है, तो यही सब निकल के जाता है। तो जितने ये हमारे समुद्री व्यापार होते हैं तो ये इसी वजह से क्या कर रहे हैं बंद करने की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न है यूएस हमले के बाद किस एजेंसी ने आपातकाल बैठक बुलाने की घोषणा की है? आपके ऑप्शन है IAEA, बी WHO, सी यूनेस्को, डी UNHRC। आपके ऑप्शन है में कौन सा है? ऑप्शन ए IAEA इंटरनेशनल एजेंसी किसके लिए? एनर्जी। ठीक है, एटॉमिक एनर्जी के लिए। एटॉमिक एनर्जी की एजेंसी जो है उसने क्या किया है 22 जून को जो हमला किया है उसके लिए 23 जून को एक आपातकालीन मीटिंग बुलाने की बात की है। ठीक, अगला प्रश्न है अमेरिका ने 22 जून को 2025 को फोर्दो, नतांज एंड इस्फान 3 जगह हो गए ना, फोर्दो, नतांज और इस्फान में परमाणु ठिकानों पे बंकर ब्लास्टर जिसको B2 बोलते हैं का प्रयोग किया। ठीक है, किस बंकर बस्टर का? इसमें आपके ऑप्शन है ए JBU 43, बी MAO AB, बी JBU 28 पेनेट्रेट, सी JBU 57A/B मैसिव ऑर्डिनेंस पेनेट्रेट, डी BLU 109, बी हार्ड टारगेट वॉरहेड। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी JBU 57A/B मैसिव ऑर्डिनेंस पेनेट्रेट का यूज किया है। यह ऑपरेशन मिडनाइट हमर के तहत 7 B2 स्पीड बंकरों को दागा गया है। ठीक है, ये क्या करता है अगर नीचे तक भी कोई चीज रखी हुई ना उसको भी क्या करता है तबाह कर देता है जमीन के अंदर तक। तो ये था B2। अगला प्रश्न ऋषभ पंत ने किस बल्लेबाज का कैच लेकर 150 टेस्ट कैच पूरे किए हैं? आपके ऑप्शन हैं ओली पॉप, बेस्टो, सी स्टोक,
डिब्रुक, तो इसका सही जवाब है ओली पोप। ठीक है, अभी कहाँ टेस्ट चल रहा है पता है? इंग्लैंड के साथ टेस्ट चल रहा है, तो उसमें ऋषभ पंत ने ये कारनामा किया, साथ ही अभी सेंचुरी भी मारी है फर्स्ट इनिंग में। आज का आपका प्रश्न है, ईरान की राजधानी क्या है? द कैपिटल, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ईरान? आपके ऑप्शन है इफान, इस्फान, शिराज, मशहद एंड तेहरान। तो इसमें आपको सही जवाब कमेंट करिएगा, और आप लोग प्लीज सब्सक्राइब करते रहिएगा और लाइक करते रहिएगा। अभी स्टार्ट किया है, मैं धीरे धीरे सारे एमसीक्यूज और जितने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो जरूर लेके आऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। राधे राधे।